तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं बात करूंगा कुछ मूवीज़ के बारे में। कुछ पिक्चरें समाज का आईना होती हैं तो कुछ होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ज़्यादातर जो है एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, और कुछ होती हैं जो आती तो बहुत साइलेंट तरीके से हैं लेकिन बड़ा धमाका करके जाती हैं, और मेकर्स, कलाकार ये सब जानते भी नहीं कई बार बनाते हुए कि क्या बवाल बनने वाला है। जैसे आप बात कर सकते हैं शोले की, दंगल की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, चांदनी। मतलब भरमार लगी हुई है ऐसी मूवीज़ की जिनमें मेकर्स श्योर थे कि हिट होगी मूवी, लेकिन इतनी बड़ी हिट हो जाएगी ऐसा उनको अंदाज़ा नहीं था, और लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट करती हैं, किया भी है। और साथ साथ में एक सामाजिक मैसेज जो कई पिक्चरों ने दिया है, जैसे सूरज बड़जात्या साहब की मूवीज़ में होता है ना। उनकी फैमिली, ज़्यादातर फैमिली मूवीज़ होती है उनकी। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जिनको मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सुल्फा पी के इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, और जिसमें होश में लेके मुझे ऐसा लगता है कि होश में रह के ना उसको लिखा गया ना बयाना गया। कुछ उसमें बहुत बड़ी कल्ट बन गई आज के टाइम पे, लेकिन अपने टाइम पे वो बहुत ही वाहियात लोग बोलते थे और बहुत ही अलग टाइप की मूवीज़ थी। तो इसमें सबसे पहले नंबर की जो मूवी आती है उसका नाम है गुंडा। ये 90s के टाइम पे मिथुन साहब की पिक्चर थी। उस समय भरमार मूवीज़ की भरमार आई थी उनकी लाइनों से। लगातार पिक्चरें वो कर रहे थे, छोटे बजट की सी ग्रेड टाइप मूवीज़ भी उन्होंने करी उस समय, लेकिन बहुत सारी लाइन से मूवीज़ आ रही थी जो हिट भी हो रही थी छोटे बजट की। जैसे कहते हैं 80-90 लाख रुपए, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में बन जा रही थी और अच्छा मुनाफा दे के जा रही थी। लेकिन गुंडा जो है, अगर आप उस समय जब लोगों ने उसको देखा तो बहुत ही अलग तरीके का उनका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि रेगुलर मूवी को उन्होंने एक मुशायरा टाइप की फीलिंग दे दी थी कि उसमें जो डायलॉग बाजी थी, अगर सिर्फ आप मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ दीजिए तो उसके अलावा जितने भी उसमें विलन थे, हीरोइन थी, या स्पेशली जो विलन का जो एक कुनबा था, उसमें मुकेश ऋषि साहब, शक्ति कपूर और 2-3 और थे, जिनका लहजा जो था बिल्कुल मुशायरा टाइप का था। मतलब कोई मर रहा है, जी रहा है, उनकी एक अलग ही मुशायरा चल रहा है, तो वो अलग ही टाइप की फीलिंग थी। और आज उस मूवी को लोग कल्ट बोलते हैं, और वाकई जब आप उसे देखो तो लगता है कि यार क्या बनाया है ये। तो ऐसा लगता है कि कई चीज़ें करते हुए उनको भी नहीं पता कि इतना कल्ट ये सिनेमा बना के देंगे। तो एक तो ये हो गई। दूसरी है जानी दुश्मन। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 के टाइम पे जो आई थी, जिसमें मल्टी स्टार मूवी थी, काफ़ी बड़े एक्टर थे, सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरमान कोहली साहब थे, और सोनू निगम, एक बहुत बड़े सिंगर लेकिन उतने ही वाहियात एक्टर, वो भी उसमें थे। और जानी दुश्मन में जो लॉजिक लोग ढूंढ रहे थे उसमें लॉजिक उतना ही था जितना मेरे अकाउंट में बैलेंस होता है मेरे खाते में। और उससे शाम होते होते जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई, उससे लोगों की उतनी उम्मीद रह गई जितनी आपके माँ बाप को आपके पास होने की होती है, एक कहते हैं ना, एक बर्बाद स्टूडेंट की। तो उस टाइप की पिक्चर थी, लॉजिक दूर दूर तक नहीं था। उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर में जो मेन अरमान कोहली को रखा गया था, क्योंकि उनके पिता ने ये मूवी बनाई थी, तो नेगेटिव शेड्स में वो सांप का एक रोल किया था उन्होंने, जो पुरानी वाली में जितेंद्र साहब ने किया था, और क्या बेहतरीन किया था। लेकिन इनको देख के ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो एक कोई हॉरर, कोई मरा हुआ भूत है, और उसकी आवाज़ में जो एक बड़ी एक झन्नाटन सी थी, और नाक कम, वो ड्रामना बहुत ज़्यादा लग रहा था। और लॉजिकली पिक्चर नहीं है। अक्षय कुमार कई बार मर रहे हैं, कई बार ज़िंदा हो गए। और उसमें एक इंटरव्यू मैंने फिर उनका पढ़ा कि वो उस समय थोड़े से फाइनेंशियली कमज़ोर थे और घर मकान उनको चाहिए था, तो वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को इसमें कास्ट करते रहें, तो बार बार उनको मर के ज़िंदा दिखा दिया गया मूवी में। तो ये भी एक मूवी ऐसी है जो अपने आप की मेरे हिसाब से बड़ी वाहियात मूवी थी ये। इतनी बड़ी मल्टी स्टार कास्ट जो थी इसकी, अगर ढंग की स्क्रिप्ट होती तो मेरे को लग रहा है वो सिनेमा एक अलग लेवल का होता, क्योंकि उस समय अक्षय कुमार, सनी देओल, सुनील शेट्टी, इन जैसे बड़े एक्टर का एक साथ आना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भैया जब आप स्टोरी में जानना हो तो फिर क्या करेंगे। तीसरी और लास्ट मूवी जो है वो मेरी बहुत फेवरेट है, और फेवरेट इसलिए है कि ऐसा लगता है कि जब कोई आदमी डिप्रेशन में जा रहा हो, जब आपको लगता हो कि आपका जीवन नरक बन गया है, तो आपको महसूस होगा इस मूवी को देख के कि मनुष्यत, लालच और घटियापने की क्या इंतहा इस मूवी को की गई। लिटरली मुझे ऐसा लगता है ये हमारे जो इस फिल्म के डायरेक्टर एक्टर थे स्पेशली, उनसे दुश्मनी निकाली गई है। उस वाहियात मूवी का नाम है देशद्रोही। मतलब इसमें कमाल खान का हीरो लेना और उनको ये सोचना कि मैं हीरो हूँ, वही अपने आप में बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण है। आप इस मूवी को
पूरा तो छोड़िए, शुरुआत का 1 घंटा भी अगर आप इस मूवी को देख लेंगे तो समझिए आपके अंदर के कई तरीके डिप्रेशन ख़त्म हो गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी उनको ज़रूर दिखानी चाहिए जिनकी लाइफ बहुत डिप्रेस चल रही है। ये मतलब एक अलग ही लेवल का सिनेमा है। इसमें नेगेटिव शेड में मनोज तिवारी साहब भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर और एक्टर हैं वो, उन्होंने जो वाहियात एक्टिंग करी है, आप यकीन मानिए सीरियस एक कैरेक्टर है जो अपने मतलब के लिए अपने दोस्त को मार रहा है, लेकिन उसे देख के आपको हंसी आ रही है। और ग्रेसी सिंह एक एक्ट्रेस थी अपनी मुन्ना भाई एम्बेस वाली, मुझे लगता है उनका करियर यहीं से ख़त्म हो गया था। और उसमें आप उनके डांस का तरीका देखिए, जिस तरीके से आपको के डांस कर रहा है, जिस हिसाब से डायलॉग बोल रहा है, मुझे लगता है जब सारी वाहियात फिल्में ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद एक मूवी जो बचेगी उसका नाम होगा देशद्रोही। तो मुझे ऐसा लग रहा था उसे देखते हुए कि यार ये हमने देश से क्या गुनाह किया है, क्या देशद्रोह किया हमने, जो हमें ये मूवी दिखाई गई। लेकिन लिटरली वो बहुत पुरानी बात है। अब आप उसे देखो तो मतलब वो एक अलग ही फ़नी कैरेक्टर है और एक अलग ही फ़नी लेवल पे वो मूवी बनती है। आप उसे मतलब देखना, मतलब मुझे लगता है कि आप कुछ भी उसको, आपको लगता है ना जब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे उम्मीदें आपकी छूट जाती हैं, आप उस मूवी को देखिए, आप यकीन मानेंगे आपको लगता है ये तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर है मेरे पास, उससे ज़्यादा जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे लाइफ में हार्ड लग रहा है बहुत ज़्यादा, उससे बहुत बड़ा टॉर्चर ये मूवी है। तो आपको अगर मौका मिले आप ये देखी तो कई लोगों ने होगी, लेकिन मैं लिटरली रिकमेंड करूँगा एक बार ट्राई कीजिए। और शुरुआत का 1 घंटा देख के बताइए कि क्या सर में जो दर्द, ना डिस्प्रिन काम आती है, ठीक है ना डोलो काम आती है, ना पैरासीटामोल काम आती है। भाई साहब उस लेवल का सरदर्द ये बना रखा है। तो कुछ चीज़ें अपने आप में बन जाती हैं। आप बताइए आप में से किस किस ने इनमें से कौन सी मूवी देखी है और आपको कैसी लगी। धन्यवाद।